हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये कहानी है राही नाम की लड़की की, जिसके 3 बॉयफ्रेंड्स थे। वो खुद भी नहीं जानती थी आखिर उसके 3 बॉयफ्रेंड्स क्यों हैं और आखिर उसने इन तीनों से प्यार किया कब। लेकिन जब वो तीनों ही उसे इतने अच्छे से बात करते थे तो वो खुद कोशिश करी थी कि आखिर वो इन तीनों को मना कैसे करे। वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि उसे चिंता होने लगती है कि वो अचानक इन लोगों को मना कैसे करे। उसे कोई अच्छा रीज़न भी ढूंढना होगा ताकि वो इन्हें मना कर पाए। तो अब हम देखते हैं राही सैंग नाम के लड़के के साथ डेट पे थी। वो दोनों वहाँ पे फिल्म देख रहे थे। सैंग ने उसके लिए बहुत ही स्पेशल तैयारी की थी एंड अपने घर पे ही उसने बहुत ही प्यारा डेट का एम्बियंस क्रिएट किया था। सैंग रियली में बहुत ही स्वीट पर्सन था और इसीलिए राही हमसे कह रही थी ये मुझसे एज में छोटा है पर उतना ही स्वीट भी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में कभी इतना स्वीट लड़का आएगा। अब हम देखते हैं सैंग उसे डिनर के बारे में पूछता है तो वो मना कर देती है। वो कहती है मैं घर जाके अकेले ही खाती हूँ और फिर वो घर जाने लगती है। तो सैंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, प्लीज मुझे भी चलने दो। फिर वो उसके साथ घर छोड़ने के लिए चला जाता है। उसे घर तक छोड़कर वो कह रहा था तुम इतनी जल्दी क्यों जाना चाह रही हो, क्या मैं थोड़ी देर और रुक सकता हूँ यहाँ पे। तभी राही की नजर साइड पे पड़ती है। वहाँ से मिन नाम का बंदा आ रहा होता है। उसे देखते ही राही घबरा जाती है और सैंग से रिक्वेस्ट करती है प्लीज अब तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। सैंग को भेजते ही वो आकर देखती है कि मिन उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो फिर हमें बताती है कि मेरी एक सीक्रेट है जो मैंने सबसे छिपा रखा है, लेकिन आपको बताती हूँ मेरा एक और बॉयफ्रेंड है। वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक और बॉयफ्रेंड बन जाएगा। फिर वो उससे पूछती है तुम्हारे यहाँ पे इतनी जल्दी आ गई। इस बात पे मिन उसे डिनर के लिए पूछता है और फिर वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट चले जाते हैं। यहाँ हम समझ पाते हैं इसीलिए राही ने सैंग को मना किया था डिनर के लिए। डिनर करते वक्त वो हमसे कह रही थी मिन बहुत ही प्यारा है एंड अफेक्शनेट भी, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी राही को उसकी कंपनी के सीईओ का कॉल आता है। सीईओ का नाम था जीवू। वो भी उसे डिनर के लिए पूछा था। वो कहती मैं अपने घर पे हूँ एंड मेरा फिलहाल डिनर में आने का मन नहीं है। जीवू कहता है कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हारे घर के पास वाले रेस्टोरेंट पे आ रहा हूँ, तुम भी वहाँ पर आ जाना। फिर वो मैं बताती है वेल मेरा एक और सीक्रेट है कि मेरा एक और बॉयफ्रेंड है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरह इस चक्कर में फंस जाऊंगी, लेकिन अब करूँ भी तो क्या। फिर वो जल्दी से खाना कंप्लीट करती है तो मैंने उसे एक और खाना मांग लेता है। राही कहती है तुमने ये क्यों किया। फिर उसे और खाना पड़ जाता है एंड तभी राही की नजर सामने पड़ती है। सीईओ जीवू रेस्टोरेंट पे आ चुका था। राही मिन से कहती है प्लीज तुम बाहर जाओ, मैं वॉशरूम से आती हूँ। मिन बाहर चला गया था और जीवू की नजर राही पे पड़ती है। राही को उसके पास जाकर बैठना पड़ता है। रेस्टोरेंट वाला बंदा मेन्यू लेकर आता है पर राही को देख हैरान हो जाता है। ये तो अभी उस बंदे के साथ थी और अभी इसके साथ। जीवू राही से कहता है तुम खाना अच्छे से नहीं खाती, देखो बहुत कमजोर दिख रही हो। एंड वो भी बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। राही वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर आती है और मिन से माफी मांगती है इतनी देर वेट करवाने के लिए। फिर वो कहती है अब तुम यहाँ से घर जा सकते हो, लेकिन वो नहीं जाता। वो कहता है पहले तुम जाओ। तो राही जाने लगती है लेकिन मिन फिर भी वहाँ से नहीं जा रहा था। वो उसे ही देख रहा होता है। तो राही उसके पास जाकर उसे कहती है अब तो चले जाओ, तुम यहाँ लेट मत करो। और तब वो जाने के लिए फाइनली मान जाता है। उसकी जाती राही वापस रेस्टोरेंट में आती है एंड उसके माथे पर स्वेट था। ये देख जीवू कहता है तुम्हें हो क्या, तुम ठीक तो हो ना। फिर राही में बताती है एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे 3 बॉयफ्रेंड्स बन चुके हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। राही अपने दोस्तों के साथ थी एंड तभी उसे एक कॉल आता है और वो जाने लगती है। रास्ते पे ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सीन में वो हॉस्पिटल पे थी एंड होश आने के बाद वो डॉक्टर के पास होती है। उसे डॉक्टर बताते हैं मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत बड़ा झटका लगा होगा एंड ऐसे एक्सीडेंट में ऐसा अक्सर होता है। इन केसेस में आपको अक्सर पार्शियल मेमोरी लॉस हो जाता है जिस वजह से कुछ चीजें आपको याद नहीं रहती। ऐसे केसेस में बेस्ट ये होता है कि आप अपने दिमाग पे जोर न डालें और पुरानी बातों को याद करने की कोशिश भी न करें और आपकी जो रेगुलर लाइफ चल रही है उसे वैसे ही जीते रहें। चीजें खुद ब खुद आपको याद आ जाएंगी। वो कहती है क्या सच में ऐसा होता है। डॉक्टर कहते हैं हाँ, आप टेंशन मत लो, ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो करो, आप ठीक हो जाओगे। अब हम देखते रहे जीवू के साथ एक रेस्टोरेंट पे थी या जीवू उसे बता रहा था ऑफिस आवर्स के बाद तुम्हें मेरे साथ फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो हो। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं अब भी राही अपने पास्ट के बारे में ही सोच रही है एंड हम अभी पास्ट में ही है। अब राही कहती है क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में हूँ। वो कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा और अपनी तरफ से और कोशिश करूंगा कि तुम्हें दिक्कत ना हो। अब हम देखते हैं राही मिन के साथ थी। मैंने उसे तबियत के बारे में पूछता है और राही सोची थी मैं तो डायरेक्टर जीवू की गर्लफ्रेंड हूं ना, फिर मिन की भी गर्लफ्रेंड कैसे। मिन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बता रहा है। मिन कहता है तुम फिक्र मत करो, हमारी गई हुई मेमोरीज सारी वापस लौट आएगी, थोड़ा वक्त दो खुद को। अगली सीन में वो सैंग के साथ थी। सैंग उसके लिए खुद से खाना बना कर लाया था एंड वो भी उसे कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ एंड प्लीज तुम घबराना मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। राही सोच में पड़ जाती है ये भी मेरा बॉयफ्रेंड है, आखिर ये सब कुछ मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर वो घर लौटते वक्त सोच रही थी अगर वो तीनों ही मेरे बॉयफ्रेंड है तो क्या उन लोगों ने कभी मुझे एक दूसरे के साथ नहीं देखा। फिर वो घर आकर चारों तरफ देखती है और सोचती है आखिर मेरे इतने बॉयफ्रेंड क्यों है और कैसे। मेरा दिल और दिमाग दोनों ही काम नहीं करा, पता नहीं मैं इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करूंगी। फिर उसे डायरेक्टर जीवू का मैसेज आता है। वो बोल रहा था मैं तुम्हारे घर के पास आ रहा हूँ, प्लीज तुम बाहर आ जाना, मैं इधर से गुजर रहा हूँ तो तुमसे मिलता जाऊंगा। राही कहती है अभी आ जाऊँ। वो कहते नहीं आधे घंटे बाद मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। आधे घंटे बाद वो उसे मिलती है एंड जीवू उसके लिए हेल्दी खाना लेकर आया था ताकि राही जल्दी से ठीक हो सके। तभी उसे मिन का कॉल आता है। जीवू कहता है प्लीज कॉल उठा लो, मैं वेट कर लेता हूँ। मिन भी उसे कह रहा था प्लीज मुझे माफ करना, नहीं तुम्हें ऐसे ही जाने दे दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ तुम्हारे हेल्दी सा खाना लेकर। जीवू पूछता है किसका फोन था। वो कहती कोई नहीं सिर्फ एक दोस्त था। फिर वो उसे घर भेज देती है एंड कुछ देर बाद वहाँ पे मिन आ जाता है। मिन भी उसके लिए खाना लेकर आया था एंड घर के अंदर आकर आई तीनों के दिए खाने की तरफ देखती है और सोचती है इनमें से बेटर कौन सा है। नहीं एक्चुअली में वो सोचती है मैं अब क्या करूं। फिर वो खुद से कहती है मुझे इन तीनों के बारे में जानना होगा, मुझे ये भी जानना होगा कि ये तीनों आखिर है कैसे और मेरे साथ आखिर है क्यों। फिर वो सैंग को कॉल करती है और कहती है क्या तुम कल फ्री हो। वो कहता है तुम कहीं जाना चाहती हो। तो राही कुछ बोल नहीं पाती तो सैंग कहता है फिल्म देखने चलते हैं। राही हाँ कर देती है। अगले सीन में राही को सैंग के साथ देखते हैं। ये कहानी के शुरुआत वाला सीन था। वो हमसे कह रही थी मेरी लाइफ बिल्कुल एक फिल्म की जैसी हो गई है क्योंकि ऑलरेडी ये फिल्म चल रही है। उस दिन होश आने के बाद मुझे एमनेशिया हो गया था एंड मुझे मैक्सिमम टाइम कुछ याद नहीं रहता और मेरे साथ इतनी अजीब चीजें हो रही है और तो और मेरे 3 बॉयफ्रेंड्स हैं, पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे संभालूंगी। अब हम प्रेजेंट में आ चुके थे एंड अगली बार आई अपने बेड पे इधर से उधर घूमे जा रही थी और वो कल रात के इंसिडेंट से परेशान हो चुकी थी। कल रात उन तीनों ने उसे एक करके बुला लिया था और कल वो बार बची थी। वो हमसे कहती है आखिर मैं ये क्या करी हूँ और आखिर क्यों, तीनों की बातें मैं क्यों मानती हूँ, मैं किससे ब्रेकअप करूँ किससे नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
फिर वो इमेजिन करती है क्या अगर उन तीनों को सच पता चल गया। तब वो देखती है कि तीनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं एंड ये सोचकर ही वो घबरा जाती है कि अगर उन्हें सच में सच का पता चल गया तो क्या होगा, वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। फिर वो इंटरनेट पर सर्च करती है कि एक बार में 3 लोगों को डेट कैसे करें। उसे कोई आंसर नहीं मिलता क्योंकि इंटरनेट शरीफ प्लेस है। तो वो दोबारा दूसरे तरीके से सर्च करती है अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़े जाने से कैसे बचे। उसे फिर भी कुछ समझ नहीं आता। अगले सीन हम देखते हैं कि राही अपनी दोस्त जिया के साथ थी। वो उसे अपनी कंडीशन बता देती है कि उसे ना चाहते हुए भी एक साथ 3 लोगों को डेट करना पड़ रहा है। वो समझ नहीं पा रही थी इससे बचे कैसे। उसकी इतनी अजीब बातों को सुन जिया को जलन होने लगती है कि मेरे पास एक भी नहीं है और तुम्हारे पास 3-3। जिया कहती है तुम्हारे बारे में जानकर तो बाकी सभी भी जेलस हो जाएंगे। राही कहती है लेकिन तुम नहीं समझ सकती किस बात से मैं कितनी परेशान हो चुकी हूँ। तो जिया कहती है फिर सिर्फ एक को ही डेट करो, इन्हों को करी क्यों रही हो। तुम बताओ उन तीनों में से तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है। तो वो सैंग के स्वीट और केयरिंग नेचर के बारे में बताती है। जिया कहती है वो दिखावा भी तो कर सकता है ना, क्या पता रियल लाइफ में वो बुरा इंसान हो। राही कहती है नहीं वो एक्चुअली में बहुत ही अच्छा है। फिर जिया दूसरे के बारे में पूछती है तो राही मेन के बारे में भी याद करती है। वो भी उतना ही केयरिंग और स्वीट था और तो और वो कभी भी राही को किसी भी बात के लिए टोकता नहीं था। जिया कहती है अब चुप हो जाओ, ये दोनों को ज्यादा अच्छा है, मैं इनके बारे में सोच कर ही मर जाऊंगी। फिर वो कहती है कहीं तुम आने वाले ड्रामा की स्टोरी लाइन तो नहीं बता रही हो ना, ऐसे लड़के तो सिर्फ ड्रामास में होते हैं। राही खुश हो जाती है जिया के मुझे ये सब कुछ सुनकर और कहती है ऐसे बात तो सही कही तुमने, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सब कुछ सच है। मेरी जिंदगी एक कोरियन ड्रामा की तरह है। वो दोनों इतने अच्छे हैं कि मैं उनके दिल को कैसे तोड़ूं समझ नहीं पा रही। जिया पूछती है तीसरा कैसा है उसके बारे में बताओ। वो याद करती है जीवो के साथ एक बार वो बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट पे गई थी। वो हील्स पहनकर थी और गिरने वाली थी तो जीवो उसे वहां गिरने से बचा लेता है और उसके बिना बोले वो तुरंत जाकर उसके लिए शू ला देता है। और जब राही नॉर्मल होकर भी खा रही थी तभी वो उसे मैनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं रोकता। ये सब सुन जिया और हैरान होती है एंड कहती है हो सकता है कि तुम्हारी फीट को स्मेल कर उसे शूज लाने की बात याद आ गई हो, भी तो हो सकता है ना। राही कहती है मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया, अब मैं और कुछ नहीं बताना चाहती। वो तीनों ही बेस्ट है। जिया कहती है अगर तुम्हारी बातें सच है वो तीनों ही अलग अलग दुनिया से आए हुए लोग हैं। राही कहती है वो अलग अलग इंसान है लेकिन एशियन में कितने मिलते जुलते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं और मेरी इतनी ज्यादा चिंता भी करते हैं। ये सुन जिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं एंड ये देख राही हैरान हो गई थी। जिया कहती है बस जलन के आंसू है, अब मैं और क्या ही करूं, तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। ये सुन राही को थोड़ी हंसी आने लगती है। फिर जिया वॉशरूम गई थी, राही बैठकर मुस्कुरा रही थी कि तभी उसके पीछे से कोई उससे बात करने आता है। उससे देख राही आश्चर्य में रह जाती है क्योंकि वहां पे मेन था। वो कहती है मेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मेन कहता है तुमने तो कहा था तो अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रही हो। वो कहती है हाँ मैं यहाँ पे अपनी दोस्त के साथ आई हूँ। वो कहता है कहाँ है वो। राही झूठ कह देती है कि मेरी दोस्त को कुछ अर्जेंट काम आ गया तो वो चली गई। मेन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम साथ में घूम सकते हैं। राही कहती है तो फिर चले यहाँ से। मेन कहता है यहाँ से क्यों जाना है, मैं तो अभी आया हूँ। वो कहती है नहीं अपने ड्रिंक्स को खत्म कर लिया है इसे चलते हैं। तभी मैं देखता है ड्रिंक तो सामने रखी हुई है, ये झूठ क्यों कह रही है। राही सामने आके उस ड्रिंक को एक सांस में खत्म कर लेती है और कहती है मैं तो खाता खत्म हो गया, अब चलो जल्दी। एंड वो उसे वहां से लेकर चली जाती है। जब यह वापस आती है तो उसे राही वहां नहीं दिखती। वो सामने वाले बंदे से जाकर पूछती है क्या तुमने यहाँ बैठी लड़की को देखा, वो किधर गई। वो बंदा कहता है मुझे कैसे पता, मैं यहाँ पे ये करने थोड़ी ना आता हूँ। अब यह सोचने पड़ जाती है आखिर राही अचानक कहाँ चली गई। वही फिर हम देखते हैं मिन और राही पार्क के पास चल रहे थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिन को उसके ऑफिस की तरफ से हो रहे वर्कशॉप का होस्ट बनाया गया है और इस पर उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस वर्कशॉप को अच्छे से कंडक्ट करवाए। वो राही को बताता है कि उसने बहुत सी चीजें रिक्रिएशन के लिए सोच रखी है एंड वो बहुत अच्छी है। वो राही से कहता है क्या मैं तुम्हें वो अभी दिखा सकता हूँ। वो कहती है हाँ प्लीज दिखाओ। फिर वो उसे बताता है कि मैंने पहला गेम रखा है शराट्स का, मैं तुम लोगों को एक्ट करके दिखाऊंगा और तुम लोगों को गेस करना है कि मैं आखिर क्या एक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। वो कुछ गेम्स राही को यहाँ पे एक्ट करके दिखाता है जिससे राही को बहुत मजा आता है। वो कहता है तुम तो बहुत अच्छा खेलती हो। फिर वो एक और एक्ट करता है, एक्ट करता हुआ वो उसके सामने चला जाता है, उसके फेस के बहुत ही करीब। राही नहीं समझ पाती तो वो उसे छोटी सी किस देता है और राही कहती है एक्ट का मतलब किस था क्या। वो कहता है हाँ। अगली सीन हम देखते हैं कि राही ऑफिस में थी और खुद से कह रही थी कैसा लग रहा है कि मैं सपने वाली लाइफ जी रही हूँ। रोज बढ़ती हूँ और 3 लड़के मुझे मैसेज करते हैं, मेरे हाल चाल के बारे में पूछते हैं। मैं उन सभी से कुछ बात करती हूँ एंड उन तीनों की स्टोरीज मिक्सअप ना हो जाए तो मैं हर बात को बार बार क्रॉस चेक करती हूँ ताकि मैं कभी झूठ ना बोलूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे सीईओ जीवो आता है। वो सभी से कुछ पूछता है और फिर राही को अपने कैबिन में बुला लेता है। फिर वो उसे उसके हाल चाल के बारे में पूछता है एंड कहता है मैं तुम्हारे एक्सेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हारे उस दिन के बारे में तुम्हें परेशान करे। वो उसे कुछ और कहने वाला था कि तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आ जाता है और कहता है मीटिंग के लिए सभी लोग आ गए हैं, प्लीज आप भी आ जाओ। तो उसे जाना पड़ता है पर वो राही से कहता है प्लीज तुम सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ जाना। ऑफिस पे डेटिंग करना अलाउड नहीं था, इसे जीवो को सबसे छिपाना पड़ता है कि राही उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर हम देखते हैं मीटिंग चैम्बर में राही जैसे एंटर करती है तो वहाँ हम देख पाते हैं वो तीनों ही बॉयफ्रेंड्स एक ही ऑफिस में काम करते हैं। राही हमसे कहती है ये एक रिलीफ वाली बात है मेरे लिए कि मेरे तीनों बॉयफ्रेंड एक ही ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस में डेटिंग अलाउड नहीं है तो वो किसी को बता भी नहीं सकते कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। उन तीनों को सर्व करती है तो तीनों के चेहरे पे अलग सी स्माइल आ जाती है। उन्हें लग रहा था कि वाह मेरी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, पर सच का पता चलेगा तो तीनों बेहोश हो जाएंगे। वो बाहर आकर कहती है कि प्लीज अब और काम ना आ जाए, मैं दोबारा अंदर नहीं जाना चाहती। मीटिंग खत्म होने के बाद मिन राही के डेस्क पे आता है और उसे चॉकलेट्स देकर चला जाता है। फिर राही को सैंग का मैसेज आता है कि हम सीढ़ियों के पास मिल सकते हैं। वो कहती है ठीक है। वो सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है एंड वहाँ पे ऑलरेडी मिन खड़ा था। उसके डिपार्टमेंट नीचे के फ्लोर पे था तो वो नीचे जा रहा था और राही को देख कहता है क्या कोइंसिडेंस है, हम हमेशा ऐसे ही मिल जाते हैं। राही कहती है उसे देख हालत खराब हो गई थी। वो कहता है तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। वो बहाना बनाती है कि वो वॉक करने के लिए आई हुई थी। क्या वो गलती से ऊपर जाने लगती है तो मिन बताता है ऊपर अच्छा है तो वो नीचे आती है और वापस अपने डेस्क की तरफ चली जाती है। मिन भी नीचे जाने लगता है पर तभी उसे सीढ़ियों पर सैंग मिल जाता है। सैंग मिन को देख घबरा जाता है। वो बहाना बनाता है कि उसने मीटिंग में को छोड़ दिया था तो वो वही लेने जा रहा है। मिन के जाने के बाद उसकी जान में जान आती है। वो देखता है कि राही वहाँ पर आई है कि नहीं। राही मैसेज करती है मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि बार बार कोई ना कोई यहाँ से आ जा रहा है तो हम कहीं पकड़े ना जाए। तो वापस चला जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है, 7 बजने वाले थे। राही को तीनों को मैसेज आता है कि वो तीनों ही बिल्डिंग के फ्रंट गेट के पास आकर खड़े हैं। वो तीनों ही आज राही के साथ घर जाना चाहते थे। राही मैसेजेस से घबरा जाती है कि आखिर वो करे तो करे क्या, फोन ऑफ करके चली जाओ। तीनों ही उसका यहाँ पर वेट करने वाले थे। तभी जीवो केविन से बाहर आता है, बाकियों को बाई करता है और राही को इशारा करता है कि मैं तुम्हारे बाहर इंतजार कर रहा हूँ। वो सोचती है कि वो क्या बोलूं तीनों को, कोई बहाना बना दे। फिर वो छुपके छुपके वहाँ से जा रही थी तभी उसे तीनों का दोबारा मैसेज आता है। जीवो कहता है मैं बैक डोर पे हूँ, मैंने कहता है मैं साइड डोर पे हूँ और सैंग कहता है मैं फ्रंट डोर पे हूँ। वो तीनों एक दूसरे को देखकर अपनी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं ताकि किसी और को पता न चल पाए। राही ये सब देख बहुत परेशान हो जा रही थी कि वो क्या करे। वो तीनों ही अलग अलग जगह पे खड़े हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो गेट की तरफ जाने लगती है एंड दूसरी तरफ देखते हैं मैं किसी को देख स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ सैंग भी किसी को देख स्माइल करने लगता है एंड हम देखते हैं कि राही बैक डोर से बाहर आ गई थी। वो जीवो के साथ चली जाती है और उन दोनों को मैसेज कर देती है कि उसे सीईओ ने किसी काम से बुलाया तो आज वो उनके साथ नहीं जा सकती। तो फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जीवो और राही साथ घर जा रहे थे एक दूसरे से बात करते हुए। तभी वो पास में आलमंड मिल्क पीने रुक जाते हैं
वो ये देख हंसने लगती है कि तुम्हें भी बच्चों वाले ड्रिंक पसंद है। वो कहता है हाँ। फिर उन्हें सामने डॉग दिखता है, जीवो उसके साथ खेलने लगता है। उसे देख राही हंस रही थी तो वो वापस आ जाता है। तो वहाँ से एक लड़की जा रही थी एंड जीवो को देख वो रुक जाती है। वो जीवो की एक्स थी, उसका नाम था मून। वो उसे देख कहती है तुम अभी भी बच्चे वाले ड्रिंक पीते हो, वाह तुम बिल्कुल नहीं बदले। वहाँ में पता चलता है कि जीवो के पेरेंट्स यूएस में रहते हैं और वो यहाँ पे अकेला रहता है। फिर मून पूछती है ये लड़की कौन है। राही बताती मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। जीवो उसे पकड़ कर कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मून कहती है चलो तुम्हारे पास एक चीज तो है तो मैं खुश हूँ, तुमने अच्छी लड़की चूज किया, ये खूबसूरत है। ये सुनकर राही कहती है थैंक यू सो मच। मून कहती है जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम्हें भी उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि सिर्फ थैंक यू कहना चाहिए। राही उसे माफी मांगकर जबरदस्ती उसकी तारीफ कर देती है। उसके जाने के बाद राही जीवो से कह रही थी कैसी अजीब दोस्त है तुम्हारी, ऐसे कौन कहता है मेरी तारीफ करो। फिर वो उसके घर छोड़ देता है एंड कहता है कल भी मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा। वो कहती है नहीं कल मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगी। अगली क्षण वो अपने दोस्तों के साथ थी एंड जिया बाकियों को राही के बारे में बताती है और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वो सभी जाने लगते हैं तो राही अपने तीनों बॉयफ्रेंड्स को मैसेज कर देती है कि मैं अब घर के लिए निकल रही हूँ। वो तीनों से बारी बारी मैसेज कर कहते हैं हम तुम्हारे साथ आ जाएं। वो मना करती है तो वो तीनों ही अपनी अपनी तरफ से एक कैब ड्राइवर भेज देते हैं। ये देख उसके दोस्त हैरान रह गए थे, क्या जिंदगी है राही की। और राही सोचती है अगर मैंने इनमें से एक को भी मना किया तो कैब कैंसिलेशन का मैसेज कहीं ना पहुंच जाएंगे पास और कहीं मेरा राज खोलना चाहे। तो वो तीनों को ही अपने साथ एक कार में लेकर जाती है। अगले दिन उस ऑफिस से पता चलता है कि पहले तो वर्कशॉप के लिए सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को ले जाने की बात थी, लेकिन अब सारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ले जाया जाएगा। ये देख राही परेशान हो जाती है कि अब वो कैसे बच पाएगी और उसका राज इस बात तो खोल ही जाएगा। आगे की वर्कशॉप पे जाने वाले दिन से सभी लोग ऑफिस में थे और वहां से निकलने का वेट कर रहे थे। जीवो, मिन और सैंग तीनों साथ में ही खड़े होते हैं और उन्हें राही देख घबरा रही थी कि अगले कुछ दिन बहुत ही परेशानी वाले जाने वाले हैं। तभी उसके पास जिया आती है। उसे देख राही सोच रही थी क्या मैं इसकी हेल्प ले लूं वर्कशॉप पे या फिर क्या करूं, इस मुसीबत से बचूं तो बचूं कैसे। राही बार बार उन तीनों की तरफ देख रही थी तो जिया कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा लालची हो, इन तीनों को तो छोड़ दो। फिर जिया कहती है अब इनमें से कौन सा पसंद आ गया, मुझे तो ये तीनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। राही उसे किसी तरह चुप कराकर साइड पे भेजती है। फिर एक बंदा आकर कहता है कि हम सभी 30 मिनट में यहाँ से निकलेंगे तो तैयारी कर लो। फिर राही के पास सैंग आता है, उसे रास्ते पे गुड हेल्थ के लिए स्पेशल ड्रिंक देता है। राही याद करती है कि उसे ऑलरेडी मैंने और कल राजीव ने भी इसी ड्रिंक को दिया था। अगले सीन हम देखते हैं कि वो सभी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। राही रूम पे अपने सामान को अनपैक कर रही थी। जिया आती है, उसे कहती है हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, तो हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होनी चाहिए। राही कहती है तो तुम कहना क्या चाहती हो। जिया कहती है मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे सब कुछ पता है। राही घबरा जाती है कि जिया को आखिरकार पता चल ही गया कि उसके बॉयफ्रेंड आखिर है कौन। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस बारे में बताने वाली थी। जिया कहती है तो अब दे दो, जल्दी से दे दो मुझे, अगर तुम ज्यादा पियोगी तो तबियत खराब हो जाएगी तुम्हारी। राही सोचने पड़ जाती है जिया को कुछ और पता चला है क्या। एक्चुअली जिया यहाँ पे उस हेल्थ ड्रिंक की बात करी थी। राही के बैग में इतने सारे ड्रिंक्स थे, वो एक को ले लेती है और राही कहती है जरूर, मैं इनमें से तुम्हें कुछ देने की सोच ही रही थी। अगले सीन में वो सभी नीचे गार्डन में थे एंड मैंने इसे होस्ट करा था और वो उन्हें बताता है कि आज हम सभी एक क्विज खेलने वाले हैं और जो भी इस क्विज को जीतेगा उसे 4 दिन और 3 रातों की छुट्टी मिलेगी सीईओ की तरफ से। ये सुनकर सभी खुशियां से ताली बजाने लगते हैं। फिर मैं जीवो को स्टेज पे बुलाता है और कहता है पहला क्विज सीईओ के बारे में कुछ सवाल के रूप में है। वो पूछता है सीईओ का फेवरेट फूड क्या है। सभी ट्राई करते हैं पर सभी के जवाब गलत थे, सिर्फ राही को सही जवाब पता था एंड सही जवाब था बनाना मिल्क और वो इस राउंड को जीत जाती है। आगे जितने भी राउंड्स होते हैं क्विज के मैक्सिमम आंसर्स राही दे रही थी एंड ये देख सभी हैरान थे। राही हमसे कहती है आज मैं इसलिए सही जवाब दे पा रही हूँ क्योंकि मैंने मेरे साथ पहले इस गेम को खेल लिया था। पहली बात तो ये थी और दूसरी बात ये भी कि जीवो, मिन और सैंग के बारे में तो उसे पहले से पता ही है। फिर वो सभी कुछ गेम्स खेलते हैं एंड फिर डम शरारत्स की बारी आती है। सारा खेल खत्म होने के बाद रिजल्ट में मिन बताता है कि राही जीत चुकी है और उसे छुट्टी मिलेगी। मिन कहता है लेकिन उसके साथ एक और जन के पास मौका है छुट्टी को जीतने का। जिया पूछती है क्या जीतने वाला राही के साथ जा सकता है घूमने के लिए। मिन कहता है वो जीतने वाले के ऊपर है एंड राही के ऊपर भी। ये जानकर जीवो और सैंग दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर सभी पूछते हैं आखिर गेम क्या है। मिन कहता है मैं भी इस खेल में हिस्सा लूंगा, मुझे भी तो छुट्टी चाहिए। और वो कहता है गेम क्या होगा वो राही डिसाइड करेगी। तो राही कहती है टेयरिंग कंपटीशन करते हैं, जिसकी पल के लास्ट तक नहीं झुकेंगी वो इंसान जीत जाएगा। और फिर सभी एक दूसरे को घूरना शुरू करते हैं एंड एक एक करके सभी हार जाते हैं, सिर्फ जिया, जीवो, मिन और सैंग बचते हैं। फिर जिया भी हार मान लेती है एंड धीरे धीरे शाम हो जाती है। राही कहती है अब छोड़ भी दो, लेकिन वो तीनों अभी तक हार नहीं मान रहे थे। सभी थक चुके थे और खाना खाना चाहते थे, लेकिन ये तीन माने तब ना। तो जीवो कहता है चलो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, तो उन पेपर सीजर्स से हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन पहले अटैक करेगा। और वो मिन की आंखों के सामने ताली बजाता है एंड मिन हार जाता है। पर इस ट्रिक से सैंग नहीं आता और सैंग एट लास्ट जीवो को हरा देता है एंड वो खुद विजेता बन जाता है। खुशी के मारे वो राही को पकड़कर कूदने लगता है एंड तभी उसे रियलाइज होता है कि सभी उन्हें देख रहे हैं। वो कहता है बस मैं जीतने की एक्साइटमेंट में जम करा था। फिर जिया राही से कह रही थी तुम मुझे सच क्यों नहीं बताती, तुम्हारे और मिन के बीच कुछ चल रहा है ना, मैंने देखा था तुम दोनों एक दूसरे को खुशी से आई कांटेक्ट कर रहे थे। राही कहती है ये तुम्हारा वहम है। फिर वो सभी डिनर करने वाले थे, जैसे ही वहां राही आती है तो उसे देख मिन, जीवो, सैंग तीनों इशारों इशारों में कह रहे थे कि प्लीज मेरे पास आकर बैठ जाओ। राही समझ नहीं पाती कि वो आगे क्या करे, तीनों में से किसके पास बैठे। राही कह रही थी काश मैं यहाँ से भाग पाती, पर तभी जिया वहां जाती है और जीवो और मिन के बीच जो खाली चेयर थी उस पर जाकर बैठ जाती है। ये देख राही को सुकून मिलता है और वो जाकर सैंग के पास में बैठ जाती है। जीवो और मिन की शक्ल का बैंड बज गया था, तो ये देख जिया कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अब दोनों इस बात से दुखी हो कि मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। वो दोनों कहते हैं है तो सही, पर कर भी जा सकते हैं। फिर वो सभी पार्टी कर रहे थे, तभी एक लड़की राही से पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस बात का जवाब जिया देने ही वाली थी कि तभी राही उसे रोकती है और खुद से कहती है हाँ मेरा ही बॉयफ्रेंड है। वो लड़की पूछती है आखिर वो इंसान है कैसा। ये सुनकर तीनों ही राही की तरफ देखने लगते हैं कि अब उनकी तारीफ होगी एंड राही को बैलेंस आउट करना पड़ रहा था कि आखिर वो क्या कहे जो तीनों को ही डिस्क्राइब करे। तो फिर से एक आइडिया आता है और वो फिगर आउट कर लेती है तीनों की ही कॉमन क्वालिटीज और वो बता देती है एंड ये सब सुनकर तीनों ही स्माइल करने लगते हैं कि हमारी तारीफ हो रही है। इसमें जिया पूछती है आखिर तुम तीनों स्माइल क्यों कर रहे हो। तीनों बंदे एक साथ कहते हैं राही की बातें बहुत ही अच्छी है। फिर वो लड़की जिया से पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जिया कहती नहीं, मैंने कभी डेट नहीं किया और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं डेट कब कर पाऊंगी। राही जिया को और पीने से रोक रही थी, लेकिन जिया और पीते जा रही थी। फिर वो नशे की हालत में कहती है कि एक इंसान है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। सभी पूछते हैं कि आखिर वो है कौन। सैंग कहता है कि उसे कन्फेस करो जितनी जल्दी हो सके। तो जिया कहती है अभी कर दूं। ये सुन सैंग हैरान हो जाता है कि तुम्हें जो पसंद है वो यही हमारे बीच है क्या। जिया कहती है मुझे जो पसंद है वो है सीईओ
जीवो जीवो हैरान रह जाता है। वो कहता है जी आप बहुत ही सुंदर हो और अच्छे भी। ये सुनकर सभी कहने लगते हैं तो फिर डेट कर लो। तो जीवो बताता है मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सैंग उससे माफी मांगता है एंड अचानक से वहाँ का माहौल डाउन हो गया था। तो जीवो भी सभी से माफी मांगता है एंड राही जिया से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। जिया भी उससे माफी मांगती है एंड कहती है मेरी गलती है कि मैंने बिना जाने सीओ को डेट के लिए पूछ लिया। अगले सीन में वो राही को पकड़कर रो रही थी। अब वो बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी कि अब वो ऑफिस कैसे जाएगी। उसने अपनी सीओ को इनडायरेक्टली प्रपोज कर दिया। अब अपना चेहरा उसे कैसे दिखाएगी। इस बात पे राही कहती है तुम रो मत, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। जिया कहती है तुम कैसे समझ सकती हो जब तुम्हारे पास 3 बॉयफ्रेंड्स हैं। फिर जिया अंदर चली जाती है एंड तभी वहाँ पे सैंग आता है एंड अंदर जो हुआ उसके लिए वो भी बहुत एम्बैरेस था। बाहर बहुत ठंड हो गई थी तो वो अपनी शर्ट राही को पहना देता है। फिर वहाँ पे जीवो आता है एंड सैंग और राही को देख वो पूछता है तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त कब बन गए। किसी तरह सैंग इस बात को घुमा देता है। सैंग जीवो से दोबारा माफी मांगता है जिसपे जीवो कहता है कोई बात नहीं। फिर जीवो कह रहा था ये शर्ट बहुत ही पतली सी है, मेरी जैकेट ले लो। और वो अपनी जैकेट मिस राही को पहना देता है और सैंग की शर्ट उसे लौटा देता है। राही फिर वहाँ से जाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पे मिन भी आ गया था और सभी को कहता है तुम सभी ताज़ी हवा खाने आए हो क्या। वो भी राही के लिए शॉल लेकर आया था और वो जीवो के जैकेट को निकाल कर उसे शॉल पहना देता है। अब राही की हालत खराब हो रही थी कि अब वो सिचुएशन से कैसे निकले। अब उन तीनों में बहस छिड़ जाती है। जीवो कहता है राही कुछ ज्यादा पॉपुलर है। सैंग कहता है तुम लोगों को ज्यादा फिक्र है उसकी, लेकिन तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जीवो कहता है मुझे क्या अब तुमसे परमिशन लेनी होगी कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। उन तीनों के बीच बहस होता देख राही रोने लगती है एंड वहां से चली जाती है। ये देख के वो तीनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं एंड दूसरी तरफ राही परेशान थी ये सोचकर कि वो जो कर रही है क्या वो सही है एंड अब उसे क्या करना चाहिए। फिर वो जिया की तरफ देखकर कह रही थी शाम वाली मुसीबत तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है इसमें, तुम भी क्या कर सकती हो। जैसे पता था कि तुम्हें जीवू पसंद होगा। फिर वो खुद से कहती है अब मुझे इसका कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। फिर वो सोने जा रही थी कि कभी गेट पे कोई नॉक करता है। वो जाके गेट खोल कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो देखती है कि नीचे कुछ रखा हुआ है। वहाँ पर आग पूछने के लिए किसी ने वाइप्स रख दिए थे एंड उस पर लिखा था कि आज तुम रोकर वहाँ से चली गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, प्लीज मुझे माफ कर देना। अब राही इस बात से कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इसे यहाँ पर किसने रखा होगा, जीवो ने, मिन ने या फिर सैंग ने। वो सोच रही थी आखिर हैंडराइटिंग किसकी हो सकती है। फिर वो इन तीनों को मैसेज करती है कि मुझे माफ कर दो आज के लिए, मैं समझ सकती हूँ मुझे रोता देख तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। उन सभी को एक ही साथ मैसेज आता है और वो सभी एक ही साथ रिप्लाई भी करने लगते हैं। जीवन दोनों से पूछता है किसका मैसेज था। सैंग बताता है मेरी गर्लफ्रेंड का। जीवो कहता है वाह मेरी भी गर्लफ्रेंड का ही मैसेज था। एंड ये सुन मिन कहता है वाह तुम सबकी गर्लफ्रेंड है, मेरी भी है। फिर वो तीनों राही को मैसेज करते हैं एंड सैंग लिखता है पता है मैंने उन दोनों को बता दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड है। जीवो और मिन भी राही को मैसेज कर बता देते हैं कि उन्होंने भी बता दिया है कि उनकी भी गर्लफ्रेंड है। ये जानकर राही घबरा जाती है कि कहीं उन्होंने बस मेरा नाम ना ले लिया हो वरना मैं तो गई। फिर वो उन तीनों को गुड नाइट कह देती है तो बाकी दोनों गुड नाइट लिखते हैं। सिर्फ सैंग लिखता है अपनी आंखों का अच्छे से ख्याल रखना एंड रोना मत। राही समझ जाती है उन वाइब्स को सैंग ने रखा होगा। वो सोने की कोशिश कर रही थी पर टेंशन में सो नहीं पाती और वहीं पे जिया नींद में बोल रही थी मुझे भी डेट करना है, मैं कब करूंगी। सुबह हो जाती है एंड सभी लोग ग्रुप फोटो के लिए खड़े हुए थे। अगले सीन में वर्कशॉप खत्म हो चुकी थी और राही घर आ चुकी थी। वो सोच रही थी कि उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए था या फिर किसी एक को ही डेट करना चाहिए। अब वो इंटरनेट पे अपनी स्टोरी डालती है इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई जवाब मिल जाए। वो लिखती है मैं अर्ली 20s की एक लड़की हूँ और मैं जानती हूँ मुझे इस बात के लिए बहुत हेट मिल सकता है और मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ कि मैं एक साथ 3 लड़कों को डेट करी हूँ और तीनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनके साथ ऐसा धोखा कर मुझे बहुत दुख हो रहा है पर मैं क्या करूँ। उसे काफी सारे रिप्लाइज मिलते हैं एंड उसमें कुछ बुरे थे लेकिन किसी भी कमेंट से उसकी हेल्प नहीं होती। फिर वे कमेंट पे लिखा देती है कि अपने तीनों बॉयफ्रेंड को नशे में लेकर देखो वो कैसा बिहेव करते हैं, तब जाकर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो असलियत में कैसे हैं। राही तभी सोचती है उन तीनों ने जब पी रखी थी तभी वो उसके सामने बहुत ही क्यूट वे में बिहेव कर रहे थे, लेकिन उन सभी में से सैंग थोड़ा ज्यादा अच्छा था। फिर एक जन रिप्लाई करती है तुम लॉटरी निकालो तो वो उन तीनों के नाम की लॉटरी निकालती है। तीनों ही नाम आ जाते हैं। फिर एक जन लिखती है अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कंटिन्यू रखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी लड़की लिखती है अब इसे खत्म कर दो, सोच कर देखो जब उन तीनों को सच का पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो डिसाइड करती है कि वो उन तीनों में से किसी एक को चूज करेगी और इसे खत्म कर देगी। फिर वो किसी को कॉल करती है, उसे घर बुलाती है एंड बैठकर उसका इंतजार करती है। वहाँ पर वो सोची थी सबसे अपने पहले मीटिंग के बारे में। उसने जब ऐसा सेक्रेटरी जॉब ज्वाइन किया था जी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का था, बहुत कम बोलने वाला, लेकिन धीरे धीरे वो देखती है जी वो एक्चुअली में बहुत ही अच्छा है। एक बार राही ने गलती से कप तोड़ दिया था। जब उसे उठाने जाती है तो जी वो आकर उसकी हेल्प करता है। उसे कहता है इतनी छोटी बातों के लिए अपने चेहरे पर टेंशन बताने दो। और राही को बात बहुत अच्छी लगती है। अब हम देखते हैं जब राही जॉब इंटरव्यू के लिए इसी कंपनी में थी तब वो बहुत नर्वस थी और समय उसकी हेल्प मिलने की थी एंड उसी की हेल्प से उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया था। फिर हम देखते हैं ऑफिस में काम करते वक्त वो सैंग से मिली थी। सैंग जैसे उसकी लाइफ में गार्जियन एंजल की तरह था। वो कभी भी इस मुसीबत में होती सैंग उसकी हेल्प के लिए आ जाता। अब राही खुद से कह रही थी जो भी हुआ है और मैंने जो भी किया है सब में मेरी गलती थी और मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। तभी हमें एक और पार्ट का सीन दिखाया जाता है जिस दिन राही का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के पहले राही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी थी तभी उसे एक हॉस्पिटल से कॉल आता है और सिखाया जाता है कि आप ग्योंग कंपनी की सेक्रेटरी हो। वो कहती है हाँ मैं ही हूँ। नर्स उसे बताती है ग्योंग कंपनी के 3 एम्प्लॉयज का एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज यहाँ आ जाओ। राही घबरा जाती है और कहती है मैं तुरंत आ रही हूँ। जिया पूछती है क्या हुआ। वो कहती है कंपनी के 3 लोग जो वर्कशॉप के लिए गए हुए थे उनका एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना होगा। फिर वो बाहर जाकर टैक्सी का वेट करी थी। जैसी टैक्सी आती वो भागकर उसके पास आ रही थी पर तभी सामने से एसयूवी आ रही थी और राही का ध्यान नहीं रहता। लेकिन एंड मोमेंट पे एसयूवी वाला ब्रेक सप्लाई करता है जिससे राही की जान बच जाती है। फिर हॉस्पिटल पहुंचकर वो डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर बताते हैं मैं समझ सकता हूँ आप एक्सीडेंट के बारे में सुनकर शॉक हो गए होंगे, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको और हैरान कर देगा, प्लीज आप टेंशन मत लेना। फिर डॉक्टर बताते हैं तीनों आदमी ठीक है लेकिन तीनों का एमनेशिया हो गया है। राही कहती है क्या। डॉक्टर कहते हैं ये टेम्परेरी मेमोरी लॉस है, ये एक्सीडेंट का आफ्टर इफेक्ट है, जब लोग पुरानी यादें और इवेंट्स भूल जाते हैं। वो कहते हैं बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें खुद से कुछ भी याद लेने की कोशिश मत करना, बस उन्हें नॉर्मल लाइफ चाहिए तो वक्त के साथ वो खुद ठीक हो जाएंगे। यहाँ हम समझ पाते हैं कि राही का कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, उसे तो कभी एमनेशिया हुआ ही नहीं, ना ही उसकी कभी याददाश्त गई थी, बल्कि उन तीनों की याददाश्त गई थी। अब हम देखते हैं राही इमीडिएटली एक प्लान बनाती है। खुद पे लिपस्टिक लगाकर वो पहले जीवू से मिलने जाती है और फिर बातों ही बातों में उससे कहती है क्या तुम्हें ये भी याद नहीं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जीवू आश्चर्य में उसे देखता रह जाता है एंड राही वैसे ही मिन के साथ और सैंग के साथ भी करती है। वो तीनों से कहती है तुम्हें डिसोसिएटिव एमनेशिया हो गया है, इसलिए लोग अपने हाल फिलहाल की कुछ यादें भूल जाते हैं, शायद इसलिए तुम्हें याद नहीं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और राही के इनोसेंस को देखकर वो सभी मान जाते हैं कि राही उनकी सच में गर्लफ्रेंड होगी और इस तरीके से शुरुआत होती है राही
और उसके 3 बॉयफ्रेंड्स की कहानी की। राही ने जानबूझकर झूठ बोला, उन तीनों को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जब राही कह रही थी, मैं आज इस सारे झूठ को खत्म कर दूंगी। वो कहती है, इतने दिनों तक पता नहीं मैंने इनसे झूठ क्यों बोला, मैं अब और ये नहीं कर सकती। सच को तो इन सबसे झूठ बोलना बहुत ही मुश्किल था, उन्हें सच का पता भी नहीं है और वो तुमसे सच में प्यार करते हैं एंड किसी बारे में सोचते भी नहीं। फिर हम देखते हैं उसके घर का बेल बजता है और हम देखते हैं उसने सैंग को बुलाया था। फिर वो सैंग को सारा सच बताती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन हॉस्पिटल मैंने तुमसे झूठ कहा। वो कहती है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, तुम कभी उसके बारे में भूले ही नहीं थे। सैंग कहता है, पर उस दिन तो तुमने कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो कहती है, मैंने सब कुछ झूठ कहा था, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, शायद ये माफी के लायक भी नहीं है, फिर भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती थी, मैं दूसरों के सामने शो ऑफ करना चाहती थी। सैंग कहता है, और भी तो तरीके थे शो ऑफ करने के, हम दोनों सच में भी तो रिलेशनशिप में आ सकते थे, फिर तुम सच में शो ऑफ कर लेती, इस तरह धोखा तो नहीं देना पड़ता। वो कहती है, मैं जैसा चाहती थी उसके लिए मुझे झूठ ही बेस्ट लगा, मुझे दोस्त मिल गए, एक केयरिंग बॉयफ्रेंड मिल गया जो मुझसे इतना प्यार करता हो और मुझे सबकी टेंशन मिलने लगी, मैं जो चाहती थी मुझे सब कुछ मिल गया। सैंग कहता है, पर आखिर क्यों। वो कहती है, बचपन से मैं अकेली थी, कोई दोस्त नहीं था, मुझे कोई पसंद नहीं करता था, कोई मुझसे प्यार भी नहीं करता था, मुझे लोग इतना नापसंद करते थे कि कोई मुझे परेशान करने तक नहीं आता था। मैं अकेली परेशान हो चुकी थी। जब मैं कॉलेज पहुंची वहाँ पे सभी लोग बहुत ही कमाल के थे, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं। फिर एक दिन एक लड़की ने मुझसे बात करने की कोशिश की, पता नहीं क्यों मैंने उसे झूठ कह दिया और मैं उस बातें बनाती गई ताकि खुद की इंप्रेशन जमा सकूं उस लड़के और उसके दोस्तों पे। राही फिर हमसे कहती है, मुझे लगा था मेरे कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे, लेकिन सिर्फ एक झूठ ने मुझे दोस्त बनाकर दे दिया। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं बातें करने में इतनी अच्छी हूँ। उसे पार्ट टाइम जॉब भी करना होता था, इसलिए वो कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा पाती थी एंड इस बात को छिपाने के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड का बहाना बना दिया और सभी उससे इंप्रेस हो गए। जिया भी उसकी वन ऑफ द फ्रेंड्स में से एक थी और वो बहुत स्मार्ट थी। जॉन कंपनी में आने का उसके सभी दोस्तों का सपना था, लेकिन सिर्फ जिया ही उस कंपनी को क्रैक कर पाई थी और उसे टेंशन मिलता देख राही डिसाइड करती है कि वो भी इस कंपनी के लिए प्रिपरेशन करेगी और इस तरह इस कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। फिर वो सैंग से कहती है, मेरी सारी दोस्त बहुत ही अमीर थी और बहुत ही स्मार्ट भी, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने हर वो तरीके से झूठ बोला ताकि मैं उनके सामने खुश लगूं, खुद को कम ना आने दूं, जबकि मेरी असलियत कुछ और ही थी। मैंने अपनी रियलिटी को एम्ब्रेस करने की जगह उसे इग्नोर करने लगी एंड खुद की बनाई हुई फैंटेसी वर्ल्ड में जीने लगी। फिर हमें एक्सीडेंट के पहले का सीन दिखाया जाता है जब राही के सभी दोस्त अपने दो बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताकर शो ऑफ कर रहे थे और राही ऐसा एक्ट रही थी कि उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसे अमनीशिया के बारे में पता चला उसने तुरंत डिसाइड कर लिया कि वो भी इन तीनों से झूठ कहेगी और उन्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी ताकि वो भी शो ऑफ कर सके। फिर वो सैंग को बताती है, मैं इन सब बातों के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं भले ही किसी से झूठ बोलकर उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ पर उसके दिल से झूठा प्यार नहीं निकलवा सकती। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई सच में प्यार करे, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। सैंग कहता है, फिर तुम मुझे सच क्यों बता रही हो, तुम चाहती तुम वैसे ही रह जाते। वो कहती है, अब मैं और झूठ के साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि तुम्हें झूठ बोलते बोलते मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया। सैंग कहता है, तुमने जो किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने एटलीस्ट सच तो बता दिया। सैंग उसे माफ कर देता है एंड कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। ये जानकर राही बहुत खुश होती है। लास्ट में राही हमसे एक और बात कहती है कि मुझे ऐसे क्या जज कर रहे हो, अगर मेरी जगह तुम भी होते तो यही करते। समझ गए। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि राही ने सैंग को ये नहीं बताया कि उसने 3 लड़कों से झूठ कहा था कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। राही ने सैंग से ये कहा कि उसने सिर्फ उससे झूठ बोला था, उसने सिर्फ उससे कहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे इस बात के 2 रीजंस निकलते हैं, या तो राही सैंग से सच में प्यार करती थी इसलिए उसने बाकी दोनों से ब्रेकअप कर लिया और सैंग को सारा सच बता दिया, या फिर उसने बाकियों के साथ भी यही सेम इमोशनल गेम खेला और अभी उनसे झूठ कह रही है। मुझे तो पहला पॉइंट ज्यादा ठीक लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी परेशान थी इन तीनों से झूठ बोलकर, तो शायद उसने बाकियों से ब्रेकअप कर ही लिया एंड एट लास्ट जैसे उसकी दोस्त ने शुरुआत में कहा था कि एक बंदे को चूज करो तीनों में से और उसे सच में प्यार करो, तो वो बिल्कुल वैसे ही करती है एंड सैंग उसे सच में पसंद था। आप लोग को इस बात पे क्या लगता है प्लीज आप जरूर से बताना, या फिर आपको कुछ और भी लगता है तो वो भी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज इसे लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।